हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम इंटरमीडिएट के साहित्यिक हिंदी के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें विगत 10 वर्षों से बार बार पूछे गए प्रश्नों का संग्रह जो आप लोगों को आज बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो निश्चित रूप से बहुत हमारे मित्रों का ऐसा भी मानना रहता है कि हम पढ़ाई कैसे करें, कम समय बचा है। तो इसमें जो है आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास कम समय है तो आपको शॉर्ट ट्रिक से किस प्रकार से जो है अध्ययन करेंगे, इसके बारे में आज हम इसमें बताने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये रहा पहला क्वेश्चन। प्रजा हितैषी नाम के पत्र का प्रकाशन किया। ये 2015 में भी पूछा गया था, 2023 में भी पूछा गया था। ऑप्शन में दिया गया है ए में राजा शिव प्रसाद सिंह, सितारे हिंद के नाम से भी इनको जाना जाता है। बी है राजा लक्ष्मण सिंह, और सी बाबू नवीन चंद्र राय, और डी सुखदयाल शास्त्री। तो इसमें मुझे प्रजा हितैषी नाम के पत्र का प्रकाशन किसने किया था, तो ऑप्शन हमारा इसमें बी सही हो जाता है, राजा लक्ष्मण सिंह। तो हमें जो है इसी प्रकार से चुन करके प्रश्नों का जवाब देना रहता है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी किस बोली से बनी है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, ये 2015 में पूछा गया था। ऑप्शन ए में दिया गया अवधी से, बी ब्रज भाषा से, सी खड़ी बोली से, और डी बुंदेली से। तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी किस बोली से बनी है, ये मुझे पहले भी पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आइए हम लोग आज जानेंगे, और निश्चित रूप से ये बहुत ही हमारे अन्य प्रश्नों से अलग है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, खड़ी बोली से। तो हमारे भारत जो राष्ट्रभाषा हिंदी है वो खड़ी बोली से ही बनी है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। अब ये 2019 में पूछा गया था, 2023 में भी पूछा गया था। ऑप्शन ये है सतसई, बी है प्रेम सागर, सी है पृथ्वीराज रासो, और डी है गोरा बादल की कथा। तो इसमें भी मुझे ऑप्शन को चुनना है। 4 ऑप्शन आपको बोर्ड एग्जाम में भी मिलेंगे, उसमें भी आपको चारों में से जो सही होगा उसी पर हमें टिक करना रहता है। तो इसमें हमारा चारों ऑप्शन में से ऑप्शन हमारा डी सही है, जो गोरा बादल की कथा ही प्रथम रचना थी। अगला प्रश्न ले लेते हैं। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस कृति से माना जाता है? 2022 में पूछा गया था, और ऑप्शन इसमें दिया गया है 84 वैष्णवन की वार्ता, चंद छंद वर्णन की महिमा, अष्टयाम वर्ण रत्नाकर। ये जो है हमारे 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है, और चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा सही है वो जो है हमें बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है, चंद छंद वर्णन की महिमा। अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। रानी कहानी के केतकी के इसमें लेखक का बताना है। ये 2014 में पूछा गया था, 17 में पूछा गया है, 22 में भी पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है जयशंकर प्रसाद, बी मुंशी सदा सुखलाल, सी मुंशी इंसा अल्लाह खान, और डी प्रेमचंद। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है, मुंशी इंसा अल्लाह खान। ये जो है रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। फोर्ट विलियम की कॉलेज की स्थापना हुई थी 2016 में पूछा गया था, 2022 में भी पूछा गया था। तो ऑप्शन दिया गया है ए में दिल्ली में, बी मद्रास में, सी कलकत्ता में, और डी वाराणसी में। तो मुझे ये बताना है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है, कलकत्ता में। कलकत्ता में। अगला प्रश्न लेते हैं। हिंदी के प्रचारार्थ बनारस अखबार का प्रकाशन किसने किया? तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मुझे बताना है। 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन ए में दिया गया है राजा शिव प्रसाद, बी
भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी सदा शुक्लाल और सी है सदा शुक्लाल, डी है बालकृष्ण भट्ट। तो इसमें चारों ऑप्शन मुझे सही चुनना है और ये हमारा हो जाता है, इसमें ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है, राजा शिव प्रसाद। तो अब अगला प्रश्न ले लेते हैं, हिंदी गद्य खड़ी बोली के जन्मदाता हैं। ये 2017 में पूछा गया था, 2020 में। इसमें युग वाइज आपको जो है पूछा जाता है, युग वाइज आज हम जो है आपको शुरुआत किए हैं इंटरमीडिएट का। तो हम आज प्राचीन युग पर बात कर रहे हैं, प्राचीन युग, उसके बाद में नेक्स्ट में अगला युग दिया जाएगा। तो आइए हम अच्छे से बिना स्किप के वीडियो को देख रहे हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है प्रताप नारायण मिश्र, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी श्याम सुंदर दास, डी जयशंकर प्रसाद। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, खड़ी बोली में व्यवस्थित भाषा का प्रयोग सबसे पहले किया। ऑप्शन ए में दिया गया है राम प्रसाद निरंजनी ने, बी किशोरी लाल गोस्वामी ने, सी बालकृष्ण भट्ट ने, डी स्वामी दयानंद ने। तो इसमें भी मुझे खड़ी बोली में व्यवस्थित भाषा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, चारों ऑप्शन में हमारे जो है दिया गया है, इसमें मुझे सही ऑप्शन को चुन करके लिखना रहता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है, राम प्रसाद निरंजनी ने, इन्होंने सबसे पहले खड़ी बोली व्यवस्थित भाषा का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न हम ले लेते हैं, 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता रचनाकार हैं। ये 2017 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, 20 में पूछा गया, उसके बाद में 23 में भी पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है नाभादास, बी गोकुलनाथ दास, सी छीत स्वामी और डी विट्ठलनाथ। तो इसमें भी मुझे चार ऑप्शन में से सही पर ही टिक करना है। जैसा कि आप बार बार सुन रहे हैं कि ये हम प्राचीन युग की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है बी सही हो जाता है, गोकुलनाथ। तो हम गोकुलनाथ पर ही टिक करके अपने आंसर को पूरा करेंगे। अगला प्रश्न ले लेते हैं, सुख सागर के रचनाकार हैं। ये 2017 में पूछा गया था। ऑप्शन ए में दिया गया है इंसा अल्लाह खान, बी लल्लू लाल, सी मुंशी सदा सुखलाल, डी राम प्रसाद निरंजनी। तो मित्रों इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसको हम हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं, उसको दोहराया गया है। तो मुझे इसमें जो है बहुत परिश्रम करना है, क्योंकि इसके बाद में केवल डिग्री ही लेना है, मेरे ज्ञान अधूरे रह जाएंगे। तो आइए इसमें भी जो है हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, सी मुंशी सदा सुखलाल, उसी पर हम टिक करके और उत्तर को अपने सही कर देते हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं, खड़ी बोली के लेखक चतुष्टय उन्नायकों में नहीं है। ये 2017 में पूछा गया था। ऑप्शन दिया गया है मुंशी सदा सुखलाल, बी इंसा अल्लाह खान, सी राजा शिव प्रसाद जिसको सितारे हिंद के नाम से भी जानते हैं, और डी सदल मिश्र। तो हमें सही उत्तर पर ही टिक करना है, सही लेखक पर ही टिक करना है। तो मुझे अभी बताया गया है कि आपके पास समय है पर्याप्त। तो आइए इसमें जो है हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो हम इसी प्रकार से पढ़ते रहेंगे जिससे हमें कोई परेशानी न हो, आगे हमारा ज्ञान बढ़ता रहे। अगला प्रश्न ले लेते हैं, प्रेम सागर के लेखक हैं। ये 2018 में पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन ए में इंसा अल्लाह खान, बी है राम प्रसाद निरंजनी, सी लल्लू लाल और डी जटमल। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है जो सही होता है उसी पर मुझे टिक करना रहता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, लल्लू लाल, और इस पर हम टिक कर लेके और टिक करके अपने आंसर को पूरा करेंगे। तो हम निश्चित रूप से अगर बिना वीडियो को स्किप किए अगर देखते रहेंगे तो हमारे सारे समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगला प्रश्न में लेते हैं, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। ये 2019 में पूछा गया था और फिर 2024 में भी इस पर प्रबल जो है ये है कि जो है प्रबल दावेदारी होगी कि ये पूछा ही जाएगा। तो ऑप्शन ए में दिया गया है नाभादास, बी गोकुलनाथ, सी बैकुंठनाथ और डी विट्ठलनाथ। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है सही हो जाता है डी, ये जो है श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार विट्ठलनाथ जी हैं। तो इस पर हम टिक करके अपने उत्तर को पूरा करते हैं। अगला
प्रश्न हम ले लेते हैं। राजा भोज का सपना के लेखक हैं। राजा भोज का सपना जो है, इसके लेखक का नाम मुझे बताना है। ये 2019 में पूछा गया था और 2024 में भी आने की पूर्ण उम्मीद है। ऑप्शन ए में दिया गया है राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, बी किशोरी लाल गोस्वामी, सी इंसा अल्लाह खान और डी राधाचरण गोस्वामी। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार पूछे गए हैं और 2024 में वो भी है बिल्कुल प्रबल दावेदारी होगी उनकी। तो आइए, इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद। तो हम अच्छे से पढ़ते रहेंगे जिससे हमारे ज्ञान में प्रतिदिन उन्नति हो। अगला प्रश्न लेते हैं। गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। ये 2019 में पूछा गया था, 24 में भी आने की उम्मीद है। ऑप्शन ए हमारा है सदा सुखलाल, बी है जटमल और सी है राजा शिव प्रताप और डी है दौलत राम। तो इसमें भी हमारा एक ही ऑप्शन सही है और मुझे सही ऑप्शन पर ही अपने टिक को करके और उत्तर को पूरा करना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है, जटमल, और इस पर हम टिक करके अपने उत्तर को पूरा कर लेंगे। तो अगला प्रश्न हम लेते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। माधव विलास के लेखक हैं। ये 2019 में भी पूछा गया था, 2020 में भी पूछा गया था और आगे भी पूछा जाएगा। तो निश्चित रूप से इसमें ऑप्शन दिया गया है। ए में दिया गया है राजा लक्ष्मण सिंह, बी गोकुलनाथ, सी लल्लूलाल और डी सदा सुखलाल। तो इसमें भी जो है मुझे सही ऑप्शन पर ही टिक करना है। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन सी है। सही ऑप्शन हमारा इसमें सी है, लल्लूलाल। ये माधव विलास के लेखक कौन है? लल्लूलाल। तो लल्लूलाल पर हम टिक करके अपने उत्तर को पूरा करते हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अष्टयाम रचना के लेखक हैं। 2020 में पूछा गया था और ये हर तीसरे वर्ष पूछ ही लिया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है जटमल, बी नाभादास, सी राम प्रसाद निरंजनी और डी विट्ठलनाथ। तो इसको हम अच्छे से अगर तैयार कर लेंगे तो निश्चित रूप से जो है हमें इसमें पूरा नंबर मिलने वाला है, जो मुझे हमारे परीक्षा के परिणाम में बिल्कुल एक नया परिवर्तन कर देगा। तो हमें अच्छे से और तैयारी करते रहना है। अगले चरण में हम अगले युग के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है, नाभादास। नाभादास पर टिक करके हम उत्तर को पूरा करते हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं। राजा भोज का सपना के लेखक हैं। राजा भोज का सपना के लेखक हैं। इस पर ये 2023 में पूछा गया था और जो है हम इसमें चारों ऑप्शन में से टिक करके सही पर उत्तर लगा देना है। ऑप्शन दिया गया है शिव प्रसाद, सितारे हिंद, किशोरीलाल गोस्वामी, इंसा अल्लाह खान, राधाचरण गोस्वामी। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है, शिव प्रसाद, सितारे हिंद। इसी पर हम टिक करके अपने उत्तर को पूरा करते हैं। तो जैसा कि हम बता चुके हैं, इसमें हमने प्राचीन युग पर चर्चा की है। अगले चरण में हम जो भारतीय युग पर चर्चा करेंगे। और निश्चित रूप से अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है मुझसे जुड़े रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से परीक्षा में आप बेहतर अंक प्राप्त होंगे। धन्यवाद आप।